की सारी ही बातों को भुलाकर पहुँच जाती हूँ अपने घर में, बाबा को छूकर, बाबा की सारी गुण शक्तियों को स्वयं में समा लेती हूँ। जैसे ही मैंने बाबा को छुआ, बाबा से सब तरंगी किरणें मुझे भिगोने लगी। बाबा ने हैप्पी होली कहा और मैं आत्मा अपने भीतर की हर कमी कमजोरी को बाबा को सौंप कर इसका दहन कर रही हूँ। सच्ची होली मना रही हूँ, पवित्र ते बन रही। एकदम पडतंय सारखं एक तर तकला दुई तर हाँ, जाती हूँ बाबा को साथ में लेकर नीचे। वही मधुबन की मीठी भूमि, वही साकार पालना के सुंदर नजारे। सामने बाबा विराजमान है हिस्ट्री हॉल में। बेजान जिंदगी में ज्ञान के रंग भर रहे हैं। बाबा के ज्ञान से भरपूर मैं उसके ज्ञान के मीरा। धारणा में नंबर 1 बनने की श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रही हूँ। क्या ज्ञान, क्या विज्ञान, ये समझ रही हूँ। क्या योग, क्या त्याग, क्या तपस्या, क्या समर्पण, ये समझ रही हूँ। इन महान महान शब्दों का मैं स्वरूप बन रही हूँ। ऐ मेरे मीठे मालिक, इस लायक तूने बनाया हमें, तूने चुना हमें। तेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर बैठ जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 13 तारीख के महावाक्य है। आज होली है। आप सभी को होली की बहुत 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 दिल से मुबारक है। देखते हैं आज के महावाक्य। और एज यूजुअल हम पहले 2 मिनट, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट हम संडे के महावाक्य रिवाइज कर लें। बहुत जल्दी से सभी बताएं मुझे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि स्व परिवर्तन के लिए हद के मैंपन से बिल्कुल मरना है कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ। बाबा ने सबसे मेन चीज की 6 मास का समय दिया है और उस समय में हमको मैंपन का समाप्त करना है। एक और कहा बाबा ने कि एक एक घड़ी रूहानी सर्विस में यूज करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान धन का। सभी को ज्ञान का धन मिला है। ओम शांति। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। ओम शांति। ओम शांति।
बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। बाप दादा के आशाओं के दीपक की दीपमाला बनाने चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पापा ने कहा है ड्राइवर जैसे गाड़ी में आगे बैठता है, पीछे नहीं देखता है, वैसे बाबा ने कहा है बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करना है, हमें हमारी मंजिल की ओर जाना है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि पद का आधार है पढ़ाई पे। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। ओम शांति। संडे की वाणी में जो मेन पॉइंट्स है ना वो बताने हैं पहले। हाँ, जी ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे कि स्लेट में कैसे फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो 1 सेकंड लगता है, इसी रीति से हमारा परिवर्तन भी ऐसा 1 सेकंड वाला मीन स्पीड वाला होना चाहिए। नहीं तो बाबा ने कहा ना कि उसके बाद टर्न में नहीं तो बाबा नहीं आएंगे अगर हम अपना स्व परिवर्तन नहीं करेंगे। जी ओम शांति। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं, तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाने चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। समय के महत्व को जान बीती को फुल स्टॉप लगाओ। ओम शांति। ओम शांति। समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। जी बोले। बाबा ने कहा आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। ओम शांति। तो यहाँ मेन बात जो थी बाबा ने मैं और मेरे, है ना, इन दोनों शब्दों से हमें मुक्त होने का, मैंपन से मुक्त होने के लिए कहा है खास। बाबा ने क्या कहा है? दीदी बोलू? इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं, यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी है कि मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1 बनना है। ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया उसको देखा नहीं, यह नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं, पहले मैं करूं। इसमें मैं जो रॉयल रूप के मैं है वह सब समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा टाइटल दिया, बेस्ट टाइटल दिया बाबा ने हमें अर्जुन का। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, बाबा ने एक वाणी में कहा था। तो हम क्या है? हम सभी अर्जुन हैं, और अर्जुन की जो विशेषताएं थी वो हमने डिस्कस की थी। अर्जुन की क्या क्या विशेषताएं थी कि उनका लक्ष्य के प्रति कितनी एकाग्रता थी उस आत्मा में, कितना समर्पण भाव था उनमें, है ना। वो सारी विशेषताएं हमें अपने अंदर, क्योंकि वो हमारा यादगार है, उनसे हम नहीं बने, हमसे वो है ना। तो हमारा यादगार है, मतलब उस हम आत्माओं ने ऐसी क्वालिटी अपने अंदर धारण की थी तब उसका यादगार बना है। ठीक है। तो हम क्या है? अर्जुन हैं। तो हमें हे अर्जुन, हर बात में नंबर 1 बनना है। बाबा ने कहा था। फिर आगे बाबा ने 2 बातें बताई है इसमें, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता, और संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता, है ना। इन दोनों बातों को हमें धारण करना है प्रत्यक्षता के लिए। फिर बाबा ने देखा था रिजल्ट के भी 90% बच्चे अच्छे तो होते हैं, लेकिन प्रोग्रेस तो हो भी जाती है, लेकिन बोल में थोड़ा, पहले कहते हैं हाँ बाबा संकल्प बहुत अच्छा होता है, फिर बोल में थोड़ा हो जाता है, आधा हो जाता है, कर्म में आते आते वो पौना हो जाता है। क्यों? उसका कारण था क्योंकि एकाग्रता नहीं है, और एकाग्रता भी क्यों नहीं है? तो उसमें दृढ़ता नहीं है, इसलिए।
तो एकाग्रता है, अगर दृढ़ता है तो ही वही सफलता का साधन है। इसलिए क्या किस पर वर्क करना है हमें? अपनी एकाग्रता और दृढ़ता पर। अब एकाग्रता और दृढ़ता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? हमें सिर्फ पॉइंट्स बोल नहीं देने हैं, हमें ये रोज कोई ना एक पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होना चाहिए कि मुझे अपनी एकाग्रता बढ़ानी है और दृढ़ता बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँ? क्या करें? बोलें? एकाग्रता को कैसे बढ़ाएँगे बताएँ? हुँ? ओम एकाग्रता की शांति। शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। जी, बोलें? एकाग्रता बढ़ाने के लिए पहले तो हमें ना अपना मन कहाँ जा रहा है। कहीं भी बाबा की याद में बैठते हैं तो मन कहाँ न कहाँ जाता है, या तो पुरानी बातें या कुछ ऐसा हो जाता है परिस्थिति, तो वो उसको चेक करना है, फिर मन को से बातें करके और मन को कि भाई बात करनी है कि नहीं, अभी तेरा समय कहाँ लगाना है, अभी तुझे क्या करना है। फिर उससे मन को मोड़ना है। इससे एकाग्रता और दृढ़ता, भई नहीं, मुझे ये समय तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ बाबा को याद करना है या ये करनी है सेवा। तो बार-बार चेक करेंगे तभी जाएँगे। ओम शांति। दृढ़ता रखनी पड़ेगी। ओम शांति। एकाग्रता माना एक बाप पर अटेंशन एकाग्र भावना। एक बाप दूसरा ना कोई, शॉर्ट में। और वैसे संकल्प बोल कर्म हर बात में अटेंशन होना, एकाग्रता से पहले उस पर कुछ भी पहले बाबा को याद करना, तो देखना कि क्या गलती हुई, किस बाबा को याद किए बिना कर रहे तो वो फिर कैसा हो रहा है, तो सब पे अटेंशन। ओम शांति। और कोई? क्योंकि एकाग्रता की शक्ति नहीं है, तो हमने बीच में एक बार डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले कौन-सी शक्ति यूज़ की जाती है। कोई भी गुण और कोई भी शक्ति को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? हाँ? किस शक्ति को यूज़ करना पड़ता है? हमारी बात एकाग्रता हुई की थी। शक्ति को, जी? एकाग्रता की शक्ति को। और क्या फोकस बताया था? फोकस नहीं करेंगे, जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक एक लक्ष्य रखेंगे, तभी एकाग्र हो पाएँगे। है ना? ओम शांति। इसीलिए हाँ जी, उसके लिए हमारी बात हुई थी कि सबसे पहले बिल्कुल। कुछ भी करते हैं हम शांति की शक्ति को धारण करते हैं। हाँ? क्योंकि 1 सेकंड अंतर्मुखी तो होना ही पड़े। जैसे भी अभी सुशीला बेन ने बताया, सोचना पड़े, देखना पड़े कि मेरा मन कहाँ भाग रहा है। एकाग्र तो हर ब्राह्मण होना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो पुराने विकर्मों का बोझा है, एक ब्राह्मण बनने के बाद जो हमारे से विकर्म हुए उसका बोझा इतना सारा है। आगे का तो उतर रहा है लेकिन नया-नया चढ़ता जा रहा है, तो उससे हमारी बुद्धि मलिन रहती है। जितनी स्वच्छ बुद्धि चाहिए योग लगाने के लिए, ज्ञान के लिए, वो नहीं रहती है। इसलिए जब योग में बैठते हैं तो कोई और कहीं-कहीं बुद्धि जाती है और हम जब देखते हैं अपने आप को तो उन बातों में कोई रस तो होता ही नहीं है। हमें भी पता है एकदम बेफ़ालतू बात है, क्यों यहाँ से आई ये, कहाँ से आ गई? लेकिन इतना अंदर भरा पड़ा है क्योंकि वो चिंतन होता है ना, अंदर चित्त में पड़ा है, वो वृत्तियों में व्यर्थ अभी भी बहुत पड़ा है। इसलिए बाबा ने एक वाणी में कहा था ना, ब्राह्मणों में व्यर्थ बहुत होता है। तो बार-बार क्या करेंगे, अब पहले शांत होगे, जो हम कर रहे हैं फुल स्टॉप ड्रिल कर रहे हैं, हाँ, अपने आप को शांत करेंगे, स्टॉप करेंगे, अपने आप को देखेंगे, फिर हम अपने आप को चेक करके चेंज करेंगे, है ना? चेंज होने के बाद तुरंत अपने आप को, हाँ, जैसे गाड़ी को पता चला ड्राइवर को कि ये गलत मोड़ है, तुरंत उसने टर्न ले लिया, अपनी गाड़ी को टर्न करेंगे, है ना? उससे क्या होता है बार-बार हमारा अटेंशन जाएगा। इस अटेंशन की पहले हमें आदत डालनी है, ये संस्कार हमारा क्रिएट करना है हमें, बार-बार चेकिंग का। क्योंकि जब भी चेकिंग करते हैं ना हम पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े जाते हैं? तो हर बार ऐसा नहीं होगा, आप अगर आप सच्चे से दे रहे हो पोता मिल्क, आपको सबको पता होगा, है ना? कि जितनी बार चेकिंग करते हैं हमें ऐसा लगता है नहीं हमें तो बाबा का ध्यान है, लेकिन हर बार नहीं होता। अपनी आत्मा के स्वरूप पर भी ध्यान नहीं होता, सामने वाले की आत्मा के स्वरूप पर भी ध्यान नहीं होता, मतलब बहुत कुछ बाकी रहता है। लेकिन जब चेक करते-करते आगे बढ़ेंगे तो एकाग्रता धीरे-धीरे आएगी और इसके लिए बाबा ने बहुत छोटी-छोटी ड्रिल्स बताई है, जो शॉर्टकट बताए बाबा ने। एकाग्रता के लिए बाबा ने मन की ड्रिल बताई हुई है, जो इस वाणी में भी बताई है और वैसे भी बाबा बताते रहते हैं। क्या करो एकाग्रता के लिए? हाँ, बार-बार जाओ, कभी परम धाम में जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी शॉर्ट में हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं, ऐसा करो। कभी मधुबन में चले जाओ, मतलब इतनी शॉर्ट-शॉर्ट ड्रिल करो। मतलब अपने मन और बुद्धि को लिटरली हम ऑर्डर करेंगे कि हे मेरे मन बुद्धि चलो 1 सेकंड में हमें ये करना है। तो ऑर्डर करेंगे तो वो मन बुद्धि धीरे-धीरे ऑर्डर को मानने की उनमें हैबिट आएगी, वो संस्कार पड़ेगा। और ऐसे जैसे जहाँ हम मन को लगाना चाहें, बाबा कहते हैं ना जहाँ मन को
लगाना चाहें, वहाँ हमारा मन लगेगा। ऐसे धीरे-धीरे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, प्लस जब हम योग करेंगे उस शक्ति को बार-बार बाबा से धारण करेंगे, है ना? कि बस बाबा से मुझ में एकाग्रता की शक्ति आ रही है। मैं स्वयं पर एकाग्र हो रही हूँ, क्योंकि स्व पर एकाग्र नहीं है ना, इसलिए कहीं एकाग्र नहीं है। ना ज्ञान में एकाग्रता है, मुरली क्लास में बैठे हैं तो भी बुद्धि भटक रही है। हाँ, खुद करा रहे हैं तो भी बुद्धि भटक रही है। ऐसा नहीं होता जो बोलता है उसकी बुद्धि नहीं भटकती होती, नहीं, उसका भी ध्यान कहीं और जाता है, ऐसा नहीं होता, है ना? तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट है, चारों ही सब्जेक्ट में हमारे बीच-बीच में हर एक अंतराल में क्या आता है? व्यर्थ आ जाता है। हर बात में आप देखना व्यर्थ आ जाता है, कुछ-कुछ गड़बड़ें हो जाती है। हाँ, तो पहले तो बिल्कुल नील थे, उससे तो आज बेटर है, लेकिन हमें एकदम संपूर्ण बनना है ना? तो क्या करेंगे? अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करो और उसको बार-बार ऑर्डर करो, उसको बार-बार भगाओ, उसको रेस कराओ, है ना? जैसे स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं, बाबा ने कहा ना, अभी एक्सरसाइज करते हो तो मन और तन दुरुस्त रहता है, तो मन की एक्सरसाइज करने से मन दुरुस्त रहेगा। हाँ, तो मन और बुद्धि एक जगह पर टिकेगी, तब वो एकाग्रता की शक्ति धीरे-धीरे आएगी। हाँ, ये प्रैक्टिस से आएगी और यो योग से आएगी, ठीक है? और फिर वो फीलिंग जो आप सभी ने बताया कि हाँ भाई अभी ये समय है, कौन-सा समय चल रहा है, अपने मन से बातें करें बार-बार, क्यों जा रहे हो? क्या पड़ा है उस व्यर्थ में? क्या मिलेगा? और जैसे बाबा ने आज भी कहा, उस दिन भी कहा, है ना? बीती हर बात को बिंदु लगाओ, बिंदु लगाकर आगे बढ़ो। उसको फुल स्टॉप लगाओ आगे। फुल स्टॉप लगाना इतना ईज़ी नहीं होता है, लेकिन ज्ञान से मन को समझाना पड़ता है, ठीक है? तो बाबा ने इसलिए कहा था, भई एकाग्रता की शक्ति नहीं है, तो उसमें एकाग्रता, दृढ़ता और ये दोनों हैं तो ही सफलता है ना? तो बाबा ने कहा था जो बहुत काल के अच्छे पुरुषार्थी है, क्योंकि बाबा ने कहा आशाओं के दीपक हैं हम, और हम ही लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो वैसे तो 16,108 आएँगे पुराने, पुराने ही आएँगे, बाबा ने उस दिन कहा। और शाम की बाबा मिलन की वाणी में कहा कि नहीं आप भी आ सकते हो, और उसी दिन बाद में भी कहा बहुत थोड़े होंगे जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आएँगे, है ना? तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको बाप-दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ले जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट एक शिक्षा थी, पहले क्षमा करो और फिर शिक्षा दो, फिर ड्रिल थी और फिर वरदान था। अब आ जाते हैं फटाफट आज के महावाक्यों पर। आज के महावाक्य भी बहुत पावरफुल हैं, क्या कह रहे हैं आज बाबा? मेन थीम क्या है आज के महावाक्यों की? आज की मुरली की मेन थीम बताएँ, किस पर मुरली चल रही है आज? 4 में से कौन से सब्जेक्ट पर चल रही है? हुँ? जल्दी-जल्दी जवाब दोगे तो क्लास आगे बढ़ेगी नहीं? दीदी डैड पढ़ाई पे। ओम शांति। अच्छा। हाँ, हाँ। पढ़ाई पे भी है और धारणा पर भी है ना? दोनों पर मुरली चल रही है आज, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, पद का आधार है पढ़ाई, और जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएँगे। कितने दिनों से बाबा ने ये लहर चलाई है ना? भक्ति पर लहर चल रही है बाबा की, कितने दिन से। बाबा ने कहा ये पद का आधार पढ़ाई है, जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएँगे। क्वेश्चन है जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, कितने सारी बाबा ने बातें बताई, हमें सभी भी बताएँ। हम अच्छे गुण होंगे, पवित्र होते जाएँगे, रॉयल्टी आती जाएँगी, मतलब उनके चाल-चलन संस्कार में रॉयल्टी आएगी। आपस में मीठा और क्षीरखंड होकर रहेंगे। दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि सबको देखकर संकल्प चलता है ना, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब हमारी बुद्धि में ये संकल्प आना चाहिए, ऐसे क्यों, ऐसा नहीं, कि हाँ, जिसका जो भाग्य होगा, जिसकी बुद्धि में जो जो करेगा वो सो पाएगा। मैं कर रही हूँ तो मैं पाऊँगी, मैं नहीं करूँगी तो मुझे भी नहीं मिलने वाला। और सबका अपना-अपना पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। हर आत्मा यहाँ निर्दोष है और हर आत्मा एक्यूरेट है। हर आत्मा की अपनी पास्ट कर्म के हिसाब से अभी बुद्धि चल रही है। हो सकता है जिस आत्मा में आज आज हमें कमी दिख रही है, हो सकता है वो आत्मा कल नंबर 1 पर चली जाए, है ना? तो किसी के लिए हमें जजमेंटल नहीं होना है, ये ऐसे, वो ऐसे। सबका अपना-अपना पार्ट बहुत एक्यूरेट है। जो माताएँ भोली-भोली है, बिना पढ़ी-लिखी है, हमें लगता है ये क्या कर रहे हैं, ना वो लिख लिख रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं। हम ये लिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन बस पूरा दिन बाबा को याद कर रही है। आत्मा समझकर बाबा को याद कर रही है, हर बात में समर्पण भाव है उसका, तो वो क्या नंबर 1 नहीं ले जाएगी, है ना? तो वैसी आत्माएँ आगे बढ़ जाएगी। तो कभी भी हमारे अंदर वो मैंपन नहीं आना चाहिए और निरंतर हमें अपना चेकिंग करते रहना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, है ना? तो क्या होंगे, जो बाप की याद में रहेंगे उसकी निशानी में और क्या कहेंगे?
बाबा की याद में रहने वाली आत्माओं की निशानी में और क्या होगा जो आज की वाणी में नहीं है, वो बताओ? मुरली में ना इनका हो ऐसी चाल बातें तो। चलन देखने से पता चल जाएगा कि ये हर समय बाबा की याद में रहते हैं, कोई विशेष आत्मा है। वो किसी से बातें नहीं करेंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे, शांति से अपना कार्य में मग्न रहेंगे। ओम शांति। और ओम शांति। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, जो बाबा को निरंतर याद करेगा तो वो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई विकारों के वशीभूत नहीं होगा, वो फिर एकदम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहेगा। ओम शांति। ओके। बाबा की याद में किया हुआ कर्म कभी पाप कर्म या विकर्म के खाते में नहीं जमा होगा, वो सुकर्म ही होगा। ओम शांति। और श्रेष्ठ होगा। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा की याद में रहेंगे वो अचल अडोल होगी, कभी भी डगमगेगी नहीं, एक बात दूसरा न कोई। ओम शांति। जो बाबा की याद में रहेगा वो कभी छी बोली त्रुटि बहन, क्या छी बोली? देहभान से न्यारा होगा और मैंपन नहीं आएगा। जी ओम शांति। मैं आपको देखूं और मुझे पता चले कि ना अभी ये बाबा की याद में है ना, तो आप देखना, जो याद में आत्माएं होती है ना, उनकी दृष्टि अलग होती है, उनकी रूहानियत अलग होती है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कभी कोई बोलने भी आएगा ना, हमारे सामने भी आएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसका मूड ही नहीं है बात करने का, ये कहीं और खोई हुई है ना। जैसे मीराबाई जी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होती, सदा मगन होते थे। जिनको गिरधर गोपाल में इतनी लगन थी, नहीं देखा था, कुछ भी मिलने की आस नहीं थी कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, इतनी भी आस नहीं थी, लेकिन बस लगन में लगी हुई थी वो। तो ऐसी ऐसी हम मीराएं बन जाए, जो देखें और दूसरों का, बाबा ने कहा ना, हमें एक वरदान मिला था कि आपको देखे और सबका योग लग जाए, मतलब आप ऐसे सहज योगी आत्मा हो, तो हमें देखे और दूसरों का योग लग जाए, हमें देखे और दूसरे अशरीरी हो जाए, वो होती है पक्की वाली याद। जो ब्रह्मा बाबा को देखकर सबको होता था, मम्मा को देखकर होता था, है ना, उस पराकाष्ठा तक हमें पहुंचना है। अभी तो हम छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं इन चारों ही सब्जेक्ट में, लेकिन हमारी मंजिल अभी काफी दूर है। लेकिन हम संगठन में हैं, हम साथ हैं, बाबा हमारा साथ दे रहा है, संगम साथ दे रहा है, परिवार साथ दे रहा है, तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे, है ना। तो वो आत्माएं, बाबा ने कहा ना, मीठी होगी, वो सरल होगी, है ना, उसका देह अभिमान नहीं छलकेगा, उसके अंदर से अहंकार नहीं छलकेगा, तो उसके बोल युक्ति युक्त और योग युक्त होंगे, हर प्रकार की सेवा में नंबर वन रहेगी, है ना, चाहे तन मन धन समय संकल्प सांस, कोई भी प्रकार की सेवा है उसके लिए एक्सेप्टेबल, उसके संकल्प में ही चलेंगे। वो किसी की कमियों को नहीं देखेगी, वो सबकी विशेषताओं को ग्रहण करेगी, सबके गुणों को ग्रहण करेगी, है ना। तो ऐसी होती है परमात्मा याद, क्योंकि परमात्मा याद बोलने की बात नहीं है, कल भी कहा ना, शिव का नाम जपना नहीं है। और जपा जाप कौन सा होना चाहिए? मेरे अंदर बाबा है, मेरा बाबा, बस वो बाबा, बाबा अंदर। तो बाबा अंदर कैसे? तो बाबा अंदर मेरी बाबा की श्रीमत के द्वारा, मतलब जो याद में रहेंगे, सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, हर कदम पर कदम बाबा की श्रीमत के अनुसार ही होगा। निरंतर ये याद रहेगा, नहीं बाबा मेरी जगह होता तो क्या करता, तो उसी प्रमाण हमारे कर्म होते रहेंगे। अब मैंने कहा, आदि सनातन देवी धर्म का शास्त्र है गीता, और यह सब ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार नहीं है, ये सब है भक्ति के त्योहार। तो क्या करेंगे, नहीं मनाएंगे होली? हम्म हमने तो एक तो होली मना ली ना, हमारी पवित्रता की होली देखो, बाबा से रोज मना रहे हैं, हम तो रोज प्रभु के प्रेम के रंग में रंग रहे हैं, है ना, रोज अपनी श्रीमत की पिचकारी से वो हमें रंग रहा है। लेकिन एक होती है स्थूल होली, है ना, तो वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? हाँ, कल खेलेंगे ना सभी। हाँ, खेलो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि लेकिन ये याद रहे कि ये मेरा ही यादगार है। जब मैं आत्मा पवित्रता के सागर में रंगी, मैं पवित्र बनी ना, हाँ, होली बनी, मैं पवित्र बनी, तब ये मेरे नाम से ये सारे ही त्योहार हम मनाए जा रहे हैं। तो अपनी मर्यादा में रहकर हम सब कुछ करें, हाँ, शुभ भावना शुभकामनाओं से, प्रकृति को भी नुकसान ना हो, उस प्रकार से होली मनाएं। बाबा ने कहा, त्योहार तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती है। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात करी, कोई त्योहार नहीं है बाकी, बस सच्चा त्योहार कौन सा है? हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती। और बाबा ने कहा, बस शिवरात्रि नहीं कहो, शिव जयंती नहीं कहो, क्या कहो? हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो। ये नहीं, जिन्होंने भक्ति बहुत की है वो ज्ञान भी बहुत अच्छी रीति उठाएंगे। और उस पर पूरी मुरली बाबा ने 8-10 दिन पहले चलाई थी, सारा मदार है पढ़ाई पर।
देखो आज मदार किस पर है? पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जब हम प्रदर्शनी समझाते हैं या किसी और से भी ऐसे लौकिक में भी बातें कर रहे हैं, हम कुछ-कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं क्योंकि पूरा दिन ज्ञान तो अंदर बुद्धि में पड़ा रहता है। पूरा दिन ज्ञान की बातें सुनते हैं, बोलते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो क्या हो जाता है, कुछ शब्द हमारे ऐसे ही आ जाते हैं मुख से, है ना? जो हमें नॉर्मल लगता है लेकिन दूसरों को नॉर्मल नहीं लगते होते हैं। तो जब हम किसी से बात करें, कोई डिबेट तो नहीं करनी है लेकिन जब कुछ बात करते हैं तो अपना पॉइंट जब रखें तो इतनी युक्ति से रखें, है ना? तो सामने वाली आत्मा को संतुष्टि हो, चाहे वो बोले कि ना बोले लेकिन उसको पता चले ये कह तो सही रही है। तो हम उसके बोल कैसे होंगे? युक्ति युक्त और योग युक्त होंगे। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी देखो, गुण भी सुंदर चाहिए, जितनी याद उतनी रॉयल्टी, उतना पवित्र। तो पवित्रता तो हमारा मेन है। हाँ, तो याद होगी तो क्या होगी? रॉयल्टी आएगी संस्कारों में, चाल-चलन में, बोल-चाल में और फिर होगा पवित्र बनेंगे। कई बार शूद्रों की देखो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मणों की चलन ऐसी होती है कि बात मत पूछो, है ना? कल परसों एक आत्मा ने मतलब एक ब्रह्मा कुमारी हैं, उन्होंने एक किस्सा बताया हमें कि हम मधुबन में सेवा में गए थे और सेवा में मतलब जो किचन होता है ना भाइयों का और अलग-अलग किचन होते हैं छोटे-छोटे। तो दीदी ने कुछ बोला होगा वीआईपी की वो सेवा में थे, वो उस किचन में चाय बनाने गया, कुछ बोला था तो गए वो। तो वहाँ के जो मधुबन निवासी भाई थे, है ना? ये हम किसी का व्यर्थ विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो कैसे संकल्प चलते हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना, है ना? हर आत्मा ऐसी नहीं होती, तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से उनको डाँटा है, ऐसा क्यों करते हो, इधर क्यों आए हो, ये वो। तो उस आत्मा को बहुत फ़ील हुआ कि भई मधुबन में भी ऐसा होता है। हाँ, हर जगह हर आत्मा संस्कारों की टक्कर से हर आत्मा संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में है, कोई बनी नहीं है। और हो सकता है ना उस आत्मा के साथ उतना ही हिसाब-किताब था, कभी किसी जन्म में उन्होंने बोला होगा। हो सकता है उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला और उसी आत्मा को बोला, ऐसा भी हो सकता है ना? तो हमारी चाल-चलन में ना है वो ज्ञान नहीं है, वो योग नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो हमारी चलन बदलनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। तो शूद्र बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ब्राह्मणों की बात बाबा ने कहा पूछो ही मत। इसने मतलब बाबा का नाम वहां से हो जाता है ना। हमने क्लास में सुना था कि एक बच्चा था मतलब यंगस्टर होते हैं, नए नए बच्चे जाते हैं सेवा में, इनसे किसी कोई बात कोई चीज टूट गई और ऐसे टूटी तो उनको इतनी गलत तरीके से डांटा गया, उस आत्मा ने कभी फिर मधुबन में पैर नहीं रखा। तो देखो कैसे डिससर्विस हो जाती है ना? बहुत मतलब किसी को जो ब्राह्मण आत्मा किसी को गिराती है ना, वो तो बहुत बड़े पाप की हकदार बन जाती है देखो। तो कभी भी हमारी वजह से किसी की अवस्था डाउन नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया या कोई हमारी कोई पुरानी फ़ाइल ओपन हो गई, हमसे हमारे मुख से कुछ निकल गया, किसी को बुरा लग गया उस आत्मा की अगर स्थूल में माँग सको तो स्थूल में, वरना सूक्ष्म में उस आत्मा की माफ़ी माँग लो। है ना? क्योंकि हमारी वजह से कोई दुखी हुआ एक ब्राह्मण आत्मा, जिसका योग भगवान से लगना चाहिए, अब वो भगवान से योग ना लगाकर वो मेरे से योग लगा रही है क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़-गड़बड़ बोल दिया, कुछ गड़बड़-गड़बड़ कर दिया मैंने, तो वो बहुत पाप चढ़ता है, उसका बोझ बहुत होता है। फिर देखो हमारा भी योग ना लगे, हमारा भी अच्छे से पुरुषार्थ नहीं होगा, हमारा जीवन भी बोझिल लगेगा। हमें लगेगा ऐसा क्यों है? क्यों हो रहा है? लेकिन ऐसे-ऐसे विकर्मों की सज़ा बहुत भोगनी पड़ती है फिर, अवस्था ही गिर जाती है। जैसे बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मण हैं, हाँ, इसलिए तो वो लोग भी कहते हैं, क्या इनको भगवान पढ़ाते हैं? देखो कितनी लज्जा की बात है। हाँ, बहुत नशे से कहते हैं मुझे भगवान पढ़ाने आते हैं, मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ। कई आत्माएँ तो बोल के निकलती है ऐसे। ऐसे-ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है वो मुझे पता है, मुझे सबके आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे भगवान पढ़ाने आया है। हाँ? अगर भगवान पढ़ाता है तो उसको साबित करो अपने कर्तव्यों से, अपने गुणों से, अपने कर्मों में साबित करो। क्यों किसी के आगे जाकर बताना है कि मुझे भगवान पढ़ाने आया है? वो चरित्र से दिखेगा नहीं क्या उसको? हमें नहीं बोलना है कुछ, है ना? तो लेकिन ऐसे बोलते हैं तो बस उनको देखकर ऐसा लगता है अरे! भगवान ऐसे? हाँ, ये भगवान के साथ पढ़ते हैं। ये ओम शांति वाले खुद ओम शांति करती है, खुद जोर-जोर से चिल्ला रही है। बहुत डिससर्विस हो जाती है, इसलिए ध्यान रखो। बाबा ने कहा या तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की रजाई प्राइज में देते हैं। हाँ, तो इसके लिए बाबा ने कहा था विश्व में शांति के लिए कितनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं और विश्व में शांति स्थापित करने वाले को प्राइज दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार भी देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या करते हैं हमें? क्या इनाम में देते हैं? विश्व की राजाई की प्राइज़ देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। इनाम भी कितना बड़ा है? सूर्यवंशी, हाँ, विश्व की राजाई। अब सूर्यवंशी विश्व की राजाई मतलब नंबर 1 में हम आएँगे, है ना? तो विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत तो करनी है।
पॉइंट बहुत सहज है। टीचर जो काम देते ना, हाँ, टीचर जो काम देते वो करके दिखाना चाहिए। अब ये बात किस पर आ गई? हम्म तो बाबा देखें कि इसमें किसमें पूरा ज्ञान है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए। तो रोज की मुरली में बाबा कुछ कुछ हमें होमवर्क देते हैं रोज। ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। तो बस उस पर हम चल रहे हैं तो अपने आप को शाबाशी दे दो। अगर नहीं कर रहे हैं होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे तो आज से करने लग पड़ो। क्योंकि भगवान कह रहा है, कोई निमित आत्मा नहीं कह रही है। भगवान ने बोला बच्चे ये करो, नष्टो मुहा बनो। अब बाबा ने कह दिया तो क्या सबने अपना मुंह चेक किया था कल? किया था कल सबने? हाँ, मुंह पर योग किया था सभी ने। किसने किसने किया था बताओ? हम्म? अपने अंदर की मुंह की रगे देखी थी सभी ने? जी दीदी, चेकिंग किया था। और किसी ने? जी दीदी, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मुंह है इसलिए थोड़ा थोड़ा है ना। हाँ। ओम और शांति। मैंने किया था पूरा दिन, जैसे क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था कि क्लास से मोह है, हर कर्म के साथ कि इसमें भी मेरे को मोह है, इसमें भी है, हर चीज के साथ किया था पूरा दिन। में है ना, बीच में बता, उस दिन बाबा की तुरंत ही बाबा की हमें ब्लेसिंग मिल जाती है। उसी दिन अगर वो कर लेते ना, कुछ दिन पहले हमने शेयर किया था ना आपसे कि मुरली में ये था कि बाबा कह रहा है और हम कर लेते उसी दिन, तो उसका ब्लेसिंग, उसकी ब्लेसिंग मिल जाती है, हम उस कभी से निकल जाते हैं। तो करना ही है हमें, एक तो निकालना है सब। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लास में जो बोला जा रहा है या सेंटर पर जो बोला जा रहा है, आप मुरली पढ़ो, खुद से शांति से मुरली पढ़ो और उसमें से देखो कि आज की वाणी में मेरे लिए कौन सी परफेक्ट बात है जो कल मैंने बाबा से की थी उसका जवाब है, या मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है उसके सामने बाबा ने मुझे आज ये करने का कहा है। वो पुरुषार्थ सबको करना है। इसीलिए तो रोज बाबा वाणी चलाते हैं। लेकिन बाबा हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार नहीं आते क्या? हर त्योहार पे नहीं आते? क्यों रोज आते हैं? क्योंकि सबका अपना अपना होता है। इसलिए बाबा ऐसी जनरल मुरली चलाते हैं जिसको जो उठाना है उसमें से उठाकर भी एक पॉइंट पर भी वो अपना अभ्यास कर लेता है, पुरुषार्थ कर लेता है, तो वो आत्मा आगे बढ़ जाती है, उस कमी से निकल जाती है। तो टीचर जो कहते हैं ना वो करना पड़े, है ना। तो अच्छे स्टूडेंट की निशानी है वो, उसका ओबेडिएंट बच्चा होता है, ओबेडिएंट स्टूडेंट होता है। और जो परमात्मा की याद में है उसका एक निशानी ये भी है, वो बाबा को अपना सच्चा सच्चा चार देंगे, पोता मेल देंगे, हाँ, टीचर की आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह किसका कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का। इसलिए घोड़े सवार और प्यादे कहा जाता है। देखो कैटेगरी बता दी बाबा ने। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। सब अपने आप को चेक करो, क्या मैं महारथी हूँ? अपने आप को चेक करके बाबा को जवाब दो। हाँ, कहीं पर ग्रहचारी भी बैठती है। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से हाँ बेताले बन जाते हैं, ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। बाबा का हर एक की सर्विस से, बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है। देखो बाबा को कैसे पता चल जाता है कि इनका ध्यान नहीं है ज्ञान की ओर। अगर ज्ञान को अच्छे से समझाए तो उस ज्ञान को हम धारण करेंगे, और उस ज्ञान को अगर धारण करेंगे तो क्या होगा? वो सेवा में उसको बाबा यूज ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा सर्विस से पता चल जाता है। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। देखो जो सच्चे दिल से सर्विस करते हैं क्या करते हैं? बार बार अपना पोता मिल बाबा को देते रहेंगे। जो हम कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं प्लीज करें, है ना। गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है और फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देखो बाबा क्या क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अंदर और बाहर मैं एक रहूं, मेरे अंदर जो है वही मैं बाबा के सामने प्रस्तुत करूं, है ना। ऐसा नहीं है हमें अपने दिल की सारी बातें सबको बतानी, नहीं, वो तो बाबा से ही शेयर करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे अंदर क्रोध है, घृणा है, नफरत है, मैं सामने से बता रही हूँ नहीं मुझे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। ऐसा झूठ वाली दंभ वाली जीवन तो हमने पहले बहुत जी ली, अब नहीं। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घुसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। हाँ, मुश्किल ही चढ़ते हैं क्योंकि देखो हम तो पूरी सीढ़ियां उतर गए और फिर अब वापस उस सीढ़ी को चढ़ना है। तो बहुत सारी आत्माएं हैं जो कुमार कुमारियां हैं, वो सीढ़ी उतरे ही नहीं, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो वो क्या आगे नहीं जाएंगे?
है ना? इसलिए क्या करो, बस निरंतर खबरदारी रखो, माया के वार से बचने के लिए देह अभिमान में मत फंसो। बाबा ने देखो विधि बता दी। हाँ, क्या करना है, खबरदार रहो और माया में मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन है, बलिहारी बाप की ना कि बहनों की। कोई मुरली चलाते हैं और हम बोले अरे बहुत अच्छी मुरली चलाते, है ना? कहाँ से अच्छी मुरली आई? मुरलीधर से मुरली आई है ना। तो वो बहन अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी मुरली, बाबा की मुरली बहुत अच्छी है। आज होगी है, आज होली है, तो बाबा ने कहा होली का ज्ञान भी सुनाते हैं। ज्ञान और विज्ञान समझाए, तो मतलब ज्ञान और योग। तो विज्ञान ज्ञान से भी परे है। विज्ञान क्या है, मतलब योग क्या है, ज्ञान से भी परे। ये नई और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। मुख्य बात, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। सबको यही कहना है, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, है ना? बार बार आज याद दिलाना सबको, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। इस पुरानी दुनिया को भूल, हाँ, अकेले हो जाओ, भूल जाओ इस दुनिया को, क्योंकि वैसे भी ये नहीं रहने वाली है। तो बाबा ने कहा अकेले हो जाओ, है ना? घर को याद करो और सुखधाम को याद करो, जास्ती कोई भी बात ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा, शांत, प्यार से बोलना अच्छा है। देखो, मीठा, शांत और प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। तुम तो शांति से विजय प्राप्त कर लेते हो, तुम तो शांति से विजय प्राप्त करते हो। हमारी कोई हिंसा थोड़ी है, सिवाय एक बाप के और कोई भी, हाँ, और कोई से भी प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो ले सकते हो, जितना चाहो पढ़ाई से वो सब कुछ ले सकते हो। कहा पढ़ाई से लो, मैं आशीर्वाद कृपा नहीं करूंगा, बस आओ, हाँ, पढ़ो और फिर पढ़ाई से लो आगे। हाँ, देखो जिसकी स्थूल कमाई में भी गड़बड़ है सपोज, है ना, तो क्या करे, इस पढ़ाई को पूरा उतार ले। जितनी अविनाशी धन की कमाई होगी उतना ही क्या होगा, हाँ, विनाशी धन की कमाई अविनाशी की होगी तो विनाशी की अपने आप आने लगेगी। फिर बाबा ने आगे कहा, चाहे अपनी पढ़ाई से लग सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से रहना है, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। देखो, रोज मुरली पढ़नी है और अपना औरों का कल्याण करना है। देखो, मुरली पढ़कर, क्योंकि क्या होता है जब सेवा केंद्र पर हम बैठते हैं और या सपोज यहाँ ऑनलाइन क्लास में है, अभी क्या है, सारे संगठन की एक दिशा में संकल्प चल रहे हैं, और ब्राह्मण में बस अंतिम यही होने वाला है, सबके एक ही संकल्प चलेंगे, एक टाइप का संकल्प सबका चलेगा। जब एक संकल्प पर हम टिकेंगे ना, तब वो एकता का राज्य स्थापित कर सकेंगे, है ना? तो बाबा ने कहा बस ऐसे ही फिर आगे कह रहे हैं, औरों का भी कल्याण करना है, टीचर को, हाँ, सब कुछ बता देना है, इसलिए काम, हाँ, जो काम कर देते हैं वो करके दिखाना है। फिर बाबा ने आगे वरदान दिया है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ के स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बातें हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, हाँ, बीती को बिंदी कर आगे बढ़ना, यही है होली बंधन। ओम शांति दीदी। ठीक है। एक बात कहूँ, ये जो वरदान आज बाबा ने दिया है, मैंने सुबह से सुना ना, तब से चल रहा है। इस पर बाबा ने पिछली होली की पूरी मुरली चलाई थी कि बीती को छोड़ो, मतलब तब मेरा कोई ऐसा लौकिक पेपर्स चल रहे होंगे, तब मुझे वो बात याद रह गई। जैसे आपने कहा ना कि जो मुरली में होता है ना उसी समय कर धारण करो, तो उसके बाद मतलब मेरे बहुत चेंज हो गया। जैसे मेरी लाइफ में जैसे बीती को छोड़ो, जिसने जो किया उसको छोड़ो, तो ये आज वरदान है। और वो पिछली मुरली पूरी उस पे ही चलाई थी बाबा, होली के दिन की, लास्ट ईयर की। तो मतलब बहुत इसका फर्क पड़ता है। जैसे अगर हमने इसको ले रख लिया ना अंदर, तो सारे संबंध सुधर जाते हैं। अच्छा। इसलिए कहा ना, पढ़ाई पर ध्यान, है ना? पढ़ाई है मेन, ज्ञान पहला नंबर का सब्जेक्ट। जिसने अर्जन कर लिया वो अर्जुन बन गया। अर्जन करना मतलब धारण करना। तो हम एकदम से फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, लेकिन धीरे धीरे पहले सुनते हैं, है ना? पहले उस पर रिएक्ट अंदर से क्या कहते हैं, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, फिर वापस सुनते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं उस पर, अच्छा ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर ऐसे देखते देखते फिर वो संकल्प जैसे वाणी में आएगा, फिर वो व्यवहार में आएगा, धीरे धीरे अंदर वृत्तियों में जाएगा। ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है।
स्विच ऑन स्विच ऑफ तो है नहीं, लेकिन ये होता है धीरे धीरे, है ना। तो ज्ञान मतलब ही समझ है, और ज्ञान मतलब ही अनुभव है। देखो, अगर ज्ञान समझ रहे हो तो वो अनुभव में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसे बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मना। बीती हुई बात ऐसे महसूस तो जैसे बहुत पुराने जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। ना अपनी लानी है ना दूसरों की लानी, दोनों में से ऐसा नहीं। हम फिर क्या करते हैं, दूसरों की तो नहीं लाते, अपने अंदर इतनी कमियां देख लेते हैं, इतनी कमियां देख लेते हैं, है ना। वो भी नहीं गलत, वो भी गलत बात है। हमारे अंदर विशेषता है, उसको देखो, उसका चिंतन करो तो वो बढ़ेगी। बाबा ने कहा, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, चिंतन में नहीं लाना, उसको चित्त पर नहीं रखना, है ना। और बिल्कुल वर्णन तो करना ही नहीं है, तभी वो आप तीव्र पुरुषार्थ बन पाएंगे। स्लोगन है, स्नेह की सहज याद का गुप्त साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। तो ये स्लोगन था। और व्यक्तिशाला जो बाबा ने कहा, ज्ञान की गुह्य बातों को स्पष्ट करने की विधि आपके पास अच्छी है और स्पष्टीकरण है। तो एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी ऑथोरिटी वाले हो, कोई मनोमन, है ना। तो यह कल्पना की बातें हैं। कोई ये कहता है ये तो सारी कल्पना की बात है, ये तो ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ थोड़ी परम धाम है, ये तो सारी काल्पनिक बातें हैं। यथार्थ है, ये अनुभव है, और अनुभव नॉलेज, हाँ, सत्यता की अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और स्नेह की दोनों के साथ साथ कार्य में लगाओ। जो भी अथॉरिटी है दोनों को साथ में लगाओ। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य जो आज उच्चारण हुए बहुत प्यारे हैं। गुप्त बांधेरी गोपिकाओं का गायन है गीत। हाँ, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। देखो, पावरफुल लाइंस। तो ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। ये कल्प वाला विचित्र खेल है ना। जिन देखे प्यार करते हैं दुनिया, हाँ, बेचारी क्या जाने कि यहाँ कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है। तो भल उस गोपी ने, हाँ, बाबा ने कहा, सॉरी, मम्मा ने कहा, उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है, तो कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। हाँ, फिर कहा, सारा राज तुम्हारी नजरों में है, बलिहारी इस जीवन की 21 जन्म का सौभाग्य बना है। इसमें इसमें अगर कुछ भी, हाँ, लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो सर्विस नहीं कर सकते हैं, यह है अपनी कमी। देखो, लोक लाज कुल की मर्यादा, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने तो ये बोला है, अगर ये करेंगे तो उनको पसंद नहीं आएंगे। अरे नहीं आए तो नहीं आए, तो लगाने जाए। बाबा को मैं पसंद हूँ कि तब बीज बनेंगे, जो कर्म करेंगे श्रेष्ठ होगा, है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा उसको, हाँ, देखो, घर बैठे सब पवित्र बन, रूहानी सर्विस करती, हाँ, और इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। पवित्र बने तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। जो नहीं चलेंगे शत्रुता का पाठ बजाएंगे, इसमें कोई का दोष नहीं है। देखो, शत्रुता का पाठ तो बिल्कुल भी दोष किसी का भी नहीं है। हम परमात्मा के साथ ड्रामा के हर एक पार्ट को जान चुके हैं, इसमें घृणा नहीं आ सकती। क्योंकि साथ सारा ड्रामा है, ड्रामा के हर एक पार्ट को जान चुके हैं, इसमें घृणा नहीं। लेकिन क्या होना है, शाकाहारी होना है। सॉरी, नहीं हो सकती ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां, रेस कर विजयमाला में भी आ सकती है। देखो, अभी भी बात हुई थी ना हमारी, तीव्र पुरुषार्थी गोपियां जो घर बार छोड़कर नहीं आ सकती है, घर में बैठे बैठे ही बाबा को याद कर रही है, इतना शिद्दत से, प्यार से। बाबा ने कहा ना, बांधेली जैसा याद तो मुझे कोई नहीं करता, है ना, क्योंकि नहीं जा सकती, उसका जी बहुत जलता है। इसलिए बाबा ने कहा, विजयमाला में वही आ सकती है, ऐसी पुरुषार्थी गोपियां भी विजयमाला में आ सकती है। तो ये थे आज के महावाक्य। इसके इस महावाक्य में से कुछ किसी को पूछना है, क्या होमवर्क लेंगे आज। मैंने कहा टीचर जो होमवर्क दे वो करना है। तो आज की वाणी में से बाबा हमें क्या होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बताएं, क्या करना चाहिए हमें। खुद होमवर्क निकालना सीखो सभी, है ना। क्या करना चाहिए बताओ, आप ही बताओ, खुद बताओगे तो करोगे। कोई नहीं। ओम शांति।
आज बाबा ने शूद्रों की तारीफ की है और बोला कि ब्राह्मणों का चलन उनसे भी खराब होता है, तो हमको अपना चलन सुधारना है। बहुत बाबा की श्रीमत के अनुसार बहुत मीठा और प्यार से रहना है। अ, ये होमवर्क है आज का। ओम और शांति बिल्कुल दीदी, किसी करेंगे। की हाँ कमी जी। कमजोरी नहीं देखनी है, ना ही वर्णन करनी है। हमें स्वयं को देखना है। और पापा ने आज कहा होली का मतलब है कि बीती बातों को बिंदी लगाना, वही चेक करना है। ओम शांति। और कोई खुद ही खुद का होमवर्क लो। सबके साथ शांति से बात करनी है, मीठा बोलना है और खुद को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण है तो उसको देखो और उसको सोचो कि इनको अपने से हटाएं। ओम शांति। आज ओम हमारा शांति। सब सच्चाई सफाई से रहना है। आज के दिन में हम क्या करेंगे, आप सभी बता रहे हो ना, अच्छी बात है, ये गुण बता रहे हैं ना। होमवर्क भी है, ऐसे नहीं, ऐसे इसमें से नहीं है। जैसे अभी बताए चेकिंग करो। हाँ तो क्या करोगे आज, चेकिंग करो सब अपना अपना कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं। हाँ पहले तो ये हमारा चेकिंग रहेगा। बाबा ने कहा है जो याद में रहते हैं उनकी निशानियां क्या है, और सारा मदार पढ़ाई पर है, तो बहुत एकाग्रता से वाणी को शांति से पूरा पढ़ेंगे। आज की वाणी, संडे की वाणी जितनी बार पढ़ते हैं कुछ कुछ एक आधी पॉइंट ऐसा लगता है अच्छा ये तो दिमाग में से निकल ही गई थी, है ना। तो ये ध्यान रखो, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक अव्यक्त वाणी तो रोज की होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी ईयर की आप ले लो, है ना। सीक्वेंस में कोई बारी बारी 69 से चालू करो आप अव्यक्त वाणियां तो भी चलेगा, या हमारे ग्रुप में होती है, कई बार ग्रुप में नहीं भी होती है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी, कोई हमें क्या कराए पुरुषार्थ, हमें खुद पुरुषार्थ करना है ना। बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में हमें नंबर बन जाना है, तो कैसे करेंगे। तो ज्ञान में अपना ज्ञान का चार्ट बढ़ाएंगे, और योग में क्या करेंगे। बाबा ने कहा जो टीचर ने कहा वो करके दिखाना है, वैसा होमवर्क करना है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं ना कि भी आपके अंदर कौन से अवगुण है वो चेक करो, तो आज अवगुण का लिस्ट बनाएंगे, गुणों का नहीं। मेरे अंदर इतनी इतनी कमियां हैं। फिर आगे बाबा ने और क्या कहा था, बीती हर बात को बिंदी लगाना है। तो कौन सी ऐसी बीती बातें हैं, कौन सी ऐसी बीती बातें हैं जो आज भी मुझे बार बार समझ में अचानक से आ जाती है, आज भी वो मन मेरा कड़वा हो जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी कौन सी बात हुई थी जीवन में, मेरे जीवन में पिछले जन्म में, जो मुझे बार बार मेरे योग में बीच में आ रही है। हाँ? और हम उसको बहुत इजीली ले ले, क्योंकि फिर हम कुछ समय होता है ना, फिर वही वही संस्कार वापस रिपीट होने लगता है। इसलिए क्या करो, हाँ, होली मनानी है तो होली मतलब जो हो गई वो, है ना। तो उसमें से चेक करना है कि मेरे कौन सी ऐसी बीती बातें हैं जो अभी भी, हाँ, अभी भी मेरे और मेरे पुरुषार्थ के बीच में आ रही है। ठीक है। कहा अकेले हो जाओ, तो आज एकांत में रहने की कोशिश करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अकेले हो जाओ, है ना। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, फिर पवित्रता पर आज योग करेंगे, क्योंकि आज होली पर पूरी मुरली चली है। तो हमारा कैसा होगा, पवित्रता पर योग रहेगा आज का। और फिर बाबा ने आगे भी कहा, सब कुछ स्पष्ट कराया बाबा ने। हाँ। और और कुछ रहता है, क्योंकि मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। हम्म? तुरंत ही तुरंत मुझे होमवर्क कर लेना चाहिए, है ना। और मुझे बीती बात को भूल लेना चाहिए। इसके लिए अपने मन बुद्धि से बार बार बातें करो, बार बार बातें करने से वो मन क्योर हो जाता है ना। फिर ज्ञान और विज्ञान की भी बाबा ने कहा कि हमारे लिए ये त्योहार नहीं है, ये तो हमारे यादगार है, और सबके प्रति स्नेह। कल भी बताया था ना ब्राह्मण परिवार के बारे में, सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति रिगार्ड, किसी के प्रति भी जरा भी घृणा भाव है, ईर्ष्या है, कुछ भी है, हाँ तो सीधा बाबा को सौंप दो। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया ना होमवर्क। चेकिंग करेंगे अपना, और कौन सी पुरानी बातें हैं वो हमें बाबा को बताना है, जो आज भी मेरे अंदर घर कर गई हैं। बाबा ने कहा जो सच्चे बच्चे होते हैं सच्चा पोता मेल देते हैं, बाबा को बार बार सच्चा सच्चा पोता मेल देते रहेंगे, है ना। बार बार उसके पास जाएंगे, 1 घंटे का, आधे घंटे का, या एक एक कर्म का। इतना समय हुआ, ये क्लास हो गया बाबा, इस क्लास में मेरे ऐसे ऐसे संकल्प चले थे, मेरी ऐसे ऐसे भूल हो गई थी, तो बताओ। हर कर्म के बाद बाबा को, या हर 1 घंटे के बाद बाबा को पोता मिल दो, सच्चाई सफाई से, सच्चे दिल पर साहेब राजी। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है। ओम शांति दीदी, आपके क्लास में जुड़ते हैं तो एक भी संकल्प नहीं आता। ओम शांति। बहुत बढ़िया बात है अच्छी बात है। तो क्लास तो बाबा की है और हम सबकी है,
लेकिन होता है, हम तो देखो उस वो कंडीशन आपको बताई ना कि कैसी माहौल होती है 11 बजे, तो थोड़ा टफ हो जाता है क्लास लेना ही। बीच में माइक ऑन ऑफ होता है मेरा, बार-बार आप देखना। तो उस वक़्त संकल्प चलते हैं हमारे, बाकी तो बस ये रहता है कि बस बहुत अच्छे से कोई भी पॉइंट ना रह जाए, चूक ना जाए एक भी पॉइंट हम, है ना? तो बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ मेरे संकल्प जाते हैं, कहीं न कहीं तो जाते होते हैं। तो बस उसको फ़ोकस करो, सूक्ष्म में चेकिंग करो अपना, है ना? और किसी को कुछ कहना है? कुछ पूछना है? हाँ हाँ, कोई ओम बात शांति रह दीदी। जाती हो? मेरे को पूछना है दीदी, वो जी। चार्ट में है ना, स्व का दर्शन यानी खुद को आत्मा देखना है या स्वदर्शन चक्र फिराना है? दोनों ही। दोनों ही करना है, खुद को आत्मा ओके। पहले देखना है और आत्मा बताया था ना, आत्मा अनादि में, मैं आत्मा बाबा अगले ओके, नंबर हाँ में, जी। मैं आत्मा हाँ आदि में आ जाती हूँ, तो सूर्यवंशी घराने का तिलक लगाकर देखो अपने आप को देवता हाँ, स्वरूप में। पहले स्व पूज्य का में दर्शन जड़ करके फिर मूर्ति में। स्वदर्शन चक्र जी, फिराना है। हाँ, है ना? ओके, वही, हाँ जी। वही। हुँ, हाँ, और? और बस कुछ ओम है? शांति। ठीक है जी, चलो। शुक्रिया बाबा का और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। आप सभी को होली की बहुत-बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। हाँ जी, ओम शांति। एक बात बोलूं, जी। कर्मेंद्रियों की दरबार लगाने के चक्कर में हम लोग हर समय अलर्ट रहते हैं कि कुछ किसी से गलत ना बोले, खराब ना बोले, कुछ गलत कोई बुराई कर रहा है तो नहीं सुने, तो वो ऑटोमेटिक दिन भर कर्मेंद्रियों की दरबारी होती है ना? सही बात है ना, वो तो सही बात है क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा का बताया था ना 2-4 वाणी पहले कि बाबा ने सूक्ष्म हाँ, पुरुषार्थ कौन-सा किया था, तो सूक्ष्म पुरुषार्थ था बाबा का कर्मेंद्रिय की दरबार, है जी। ना? तो ये बहुत पहले जब इम्पोर्टेंट समझ है। में नहीं आता था तो ऐसे लगता था कि ये क्यों दिया है पॉइंट, पर वो फिर रोज करने से और सोचने से समझ गया कि ये तो सारा दिन भर चल रहा है कि भाई उसमें लिखना है तो शांत रहो, या सामने वाले से बोलता है तो चुप रहो, बोलो नहीं या गुस्सा मत करो। उसमें सारा दिन ही वो अपने आप को ऑब्जर्व करते रहते हैं। बहुत अच्छा है वो पॉइंट। ओम शांति। एक-एक पॉइंट आप बाबा ने जो लिया है ना बहुत ही पावरफुल है। मैंने क्या बोला था आपको कुछ नहीं होता लेकिन एक बार पॉइंट पढ़ लो। चाहे आप नो लिख रहे हो, यस लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन एक बार पॉइंट भी दिमाग में जाएगी ना सोने से पहले, इन इन पॉइंट्स को रोज पढ़ भी लोगे ना तो भी आपका पुरुषार्थ आगे हो जाएगा। तो और दे रहे हैं चार्ट तो वो लोग तो बहुत ही बढ़िया आप हाँ, जैसा भी है लेकिन दे रहे हो बहुत अच्छी बात है। वेल डन सभी को बहुत ही मुबारक है क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। अपने आप को चेक करना ही हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, चेंज करना ही पुरुषार्थ है ना? तो खुद की कमियों को देखना, उसको सुधारना, उसको स्वीकार भी करना और फिर सुधारना भी है, तो वो उसके बिना तो चेकिंग के बिना तो होगा ही नहीं। अब तक ऐसा होता था पुरुषार्थ कैसे होता था? बच्चा भई मुरली क्लास हो गया, अमृत वेला हो गया, नुमा शाम हो गया, ये टिक, 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 टिक वाला पुरुषार्थ। बाबा ने कहा ये तो बेबी पुरुषार्थ है, ये तो हाँ, बच्चों वाला चार्ट दे रहे हो आप। एक वाणी में स्पष्ट कहा है बाबा ने। चार्ट क्या होना चाहिए? भई मेरे अंदर ये कमियाँ हैं तो मुझे उसके सामने वो ऐसा चार्ट में रखूँ, ऐसा चेकिंग रखूँ कि मेरे अंदर से वो कमी निकले। अब ये तो रोज़ ही करें भई मेरा ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, अरे टिक, 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 टिक। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो नए बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है, है ना? हमें बहुत गहराई में जाकर चेकिंग करके और हमारा चार्ट गहराई होना चाहिए। कुछ बातें अगर इसमें ना डाली हो ना, आप खुद से डालो, खुद अपना चार्ट बनाओ, उस चार्ट को फ़ॉलो करो, उस चार्ट को दो बाबा को। आपको लगता है इसमें ये पॉइंट नहीं है और हाँ, हमें करना है इस पर पुरुषार्थ क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको अपने पुरुषार्थ में ऐड करो और रोज़ उस बाबा को उसको बार-बार चार्ट में दे दो, तो भी निकल जाएँगे। आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए जी, ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी, 1 मिनट। सच्ची में पहले ऐसे ही होता था, खाली मुरली सुन ली, थोड़ा बहुत कर लिया, पर जैसे ही आपकी क्लास में जुड़े तो ये पुरुषार्थ करना, चार्ट भेजना, होमवर्क करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुरली पर अटेंशन देना, सब अब होता है दीदी। ओम शांति। अच्छी बात है देखो, बाबा करम करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा सबको सुझा रहा है ना? आपका आना, आपकी बुद्धि में ये बैठना ये भी देखो अपने आप को धन्यवाद दो, अपने आप को कांग्रेचुलेशंस कहो, क्योंकि इतना रोज़ सुनना कई बार हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होकर भी बोल लेते हैं, तो भी आप लोग चला लेते हो।
तो ये आप लोगों का साथ है तब तो चल रहा है, बाकी तो कैसे चलने वाला है, क्योंकि हर आत्मा की तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा है, जिसने यहाँ रोक के रखा है सभी को। बाकी सभी आत्माएँ श्रेष्ठ है, अपने हिसाब से आगे कर रही है, अपने हिसाब से खुद का पुरुषार्थ भी कर रही है सब, है ना? लेकिन सबकी एक इच्छा है कि नहीं थोड़ा और आगे करे, थोड़ा परफेक्शन की ओर जाए, तो ये परफेक्ट होने के लिए हम सब कर रहे हैं, एक-दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप में से कोई देता ही नहीं चार्ट, आप में से कोई आता ही नहीं, तो ना मनसा सेवा की रौनक रहती, ना इस क्लास की रौनक रहती। है ना? वो झिलमिल सितारे कैसे जो आसमान सुंदर कब लगता है, वो प्लेन वाला नहीं अच्छा लगता ना। सितारे चमकते हैं तो बहुत बढ़िया प्यारा सुंदर चुनर के जैसे लगता है। ऐसे आप सभी सितारे हो, है ना? इस क्लास में आप नहीं हो तो कोई रौनक ही नहीं है। इसलिए प्लीज़ सभी रोज़ जॉइन किया करें और अंदर आप हाँ, इतने एक्टिवली सब एक्टिव भी रहते हो क्वेश्चन आंसर में, ऐसा भी नहीं है म्यूट रहते हो। तो अच्छा लगता है, कभी-कभी म्यूट हो जाते हो तो फिर बोलना भी पड़ता है, डाँटना भी पड़ता है ना? तो चलिए भी ऐसे कारवां चल रहा है बस बाबा तक पहुँच जाए, हम बाप जैसे बन जाए। बाबा ने कहा ना बलिहारी है इस जीवन की, आज ही कहा ना, ऐसा सुंदर 21 जन्मों का सौभाग्य मिलने वाला है, ऐसा सुंदर परिवार मिला है, तो बलिहारी इस जीवन की है। अच्छा जी, शुक्रिया बाबा और आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।